गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टुडे वी आर इन 10th क्लास इंग्लिश सब्जेक्ट के अंदर दूसरा लेसन चल रहा है अपना भोली। जो एक लड़की है मंदबुद्धि है, किस प्रकार से अपनी चारपाई से नीचे गिर गई और मस्तिष्क पर चोट आने से ये मंदबुद्धि रह जाती है, भोली रह जाती है। आगे बढ़ते हैं। स्वीट ब्रोक आउट ओवर हर वोल बॉडी, उसके पूरे शरीर पर पसीना आ गया। वुड हर स्टेमरिंग टंग अगेन डिसग्रेस हर, यानी अपनी हकलाती हुई जीभ के कारण अगेन डिसग्रेस हर, फिर से उसे लज्जा महसूस हुई, शर्म महसूस हुई। फॉर द सेक ऑफ दिस काइंड वोमेन, उस भद्र महिला के लिए, उस दयालु महिला के लिए। हाउ एवर, फिर भी। सी डिसाइडेड टू मेक एन अफोर्ड, उसने एक प्रयास करने का निश्चय किया, यानी उस अध्यापिका के लिए उसने एक बार फिर से प्रयास करने का निश्चय किया। सी हेड सच ए सूथिंग वॉइस, उसकी मधुर आवाज़ थी। सी वुड नॉट लाफ एट हर, वह उस पर नहीं हंसती थी। भय भय भो भो, सी बिगेन टू स्टेमर, यानी इस प्रकार से कहते हुए वह हकलाने लगी। भोली अपना नाम बताने में हकलाने लगी। वेल डन, द टीचर एनकरेज्ड हर, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। अध्यापिका ने उसका उत्साह बढ़ाया, अध्यापिका ने उसका उत्साह बढ़ाते हुए कहा, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। कम ऑन नाउ टेल द फुल नेम, बताओ बताओ। नाउ द फुल नेम, अब अपना पूरा नाम बताओ। भय भय भो भोली, एट लास्ट सी वॉज एबल टू से इट, अंत में वह अपना नाम बताने में सक्षम हो गई। एंड फेल्ट रिलीव्ड, और उसने राहत महसूस की। एज इफ इट वॉज ए ग्रेट अचीवमेंट, जैसे कि उसने एक बहुत बड़ी, ग्रेट यानी बहुत बड़ी, अचीवमेंट यानी उपलब्धि प्राप्त कर ली हो, जैसे कि उसने एक बहुत बड़ी उपलब्धि प्राप्त कर ली हो। वेल डन, बहुत अच्छा। द टीचर पेटेड हर अफेक्शनेटली, अध्यापिका ने बड़े प्यार से, स्नेह के साथ उसे थपथपाया, उसे शाबाशी दी। एंड सेड, और बोली, पुट द फियर आउट ऑफ योर हार्ट, अपने हृदय से, अपने दिल से भय को निकाल दो, अपने दिल से भय को निकाल दो। एंड यू विल बी एबल टू स्पीक लाइक एवरीवन एल्स, एंड यू विल बी एबल, और तुम बोलने में सक्षम हो जाओगी। लाइक एवरीवन एल्स, प्रत्येक अन्य लड़की के समान, तुम प्रत्येक अन्य लड़की के समान बोलने में सक्षम हो जाओगी। भोली लुक्ड अप, भोली ने ऊपर की ओर देखा। एज इफ टू आस्क, जैसे कि वह पूछना चाहती हो। रियली, क्या मैं वास्तव में अन्य लड़की के समान बोलने लग जाऊंगी? यस यस इट विल बी वेरी इजी, तो अध्यापिका ने कहा, हाँ हाँ, इट विल बी वेरी इजी, यह बहुत ही आसान है, यह बहुत ही आसान है। यू जस्ट कम टू स्कूल एवरी डे, तुम्हें केवल रोजाना स्कूल में आना है। अध्यापिका ने कहा कि तुम्हें केवल रोजाना स्कूल में आना है। विल यू कम, क्या तुम रोजाना स्कूल में आओगी? भोली नोडेड, भोली ने अपना सिर हिलाते हुए कहा। अध्यापिका ने कहा, नो, नहीं नहीं। से इट अलाउड, इसे जरा जोर से बोलिए। ये यस, एंड भोली हरसेल्फ वाज एस्टोनिश्ड, यस, ये यस, हाँ 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 हाँ, और भोली अपने आप में आश्चर्यचकित हो गई। दैट शी हैड बीन एबल टू से इट, क्योंकि वह ऐसा कहने में सफल हो गई थी, अर्थात उसने ऐसा कह दिया था कि वह रोजाना स्कूल में आएगी। डिड नॉट टेल यू, नाउ टेक दिस बुक, डिड नॉट टेल यू, क्या मैंने तुम्हें नहीं कहा था? नाउ टेक दिस बुक, अब यह पुस्तक ले लो। द बुक वॉज फुल ऑफ नाइस पिक्चर्स, यानी यह पुस्तक सुंदर तस्वीरों से फुल यानी भरी हुई थी। एंड द पिक्चर्स वर इन कलर, और तस्वीरें
वर इन कलर यानी रंगीन थी, सभी तस्वीरें रंगीन थी। डॉग, केट, गोट, हॉर्स, पैरट, टाइगर एंड ए काऊ जस्ट लाइक लक्ष्मी। उसके अंदर तस्वीरें थी, जैसे कुत्ते की तस्वीर, कुत्ते का चित्र था, बिल्ली का चित्र था, बकरी का चित्र था, घोड़े का चित्र, तोते और बाघ और एक गाय का चित्र था। जस्ट लाइक लक्ष्मी, जो बिल्कुल लक्ष्मी के समान था। एंड विथ एवरी पिक्चर वॉज ए वर्ड इन बिग ब्लैक लेटर्स। प्रत्येक तस्वीर के नीचे एक शब्द लिखा हुआ था इन बिग ब्लैक लेटर्स, बड़े बड़े काले अक्षरों में प्रत्येक चित्र के नीचे शब्द लिखा हुआ था। इन 1 मंथ, एक महीने में, यू विल बी एबल टू रीड दिस बुक, एक महीने में तुम इस पुस्तक को पढ़ना सीख जाओगी। देन आई विल गिव यू ए बिगर बुक, फिर मैं तुम्हें एक बड़ी पुस्तक दूंगी। देन ए स्टिल बिगर वन, और फिर इससे भी बड़ी पुस्तक दूंगी। इन टाइम यू विल बी मोर लर्न देन एनी वन एल्स इन द विलेज, और इस समय तक तुम गांव में अन्य सभी से बहुत कुछ सीख गई होगी, बहुत कुछ सीख जाओगी। देन नो वन विल एवर बी एबल टू लाफ एट यू, फिर तुम्हारे ऊपर कोई भी नहीं हंसेगा। देन नो वन विल एवर बी एबल टू लाफ, फिर कोई भी तुम्हारे ऊपर हंसने का प्रयास नहीं करेगा। पीपुल विल लिसन टू यू, लोग तुम्हारी बातें सुनेंगे। विथ रेस्पेक्ट, बड़े सम्मान के साथ लोग तुम्हारी बात सुनेंगे। एंड यू विल बी एबल टू स्पीक विदाउट स्लाइटेस्ट स्टेमर, और तुम थोड़ा सा भी हकलाए बिना बोलने में सक्षम हो जाओगी, यानी बोलने में सफल हो जाओगी, बिना कुछ हकलाए बोलने लगोगी। अंडरस्टैंड, समझी। नाउ गो होम, अब तुम घर जाओ। एंड कम बैक अर्ली टुमारो मॉर्निंग, एंड कम बैक, और वापस आना, अर्ली टुमारो मॉर्निंग, और अब तुम घर जाओ और कल प्रातःकाल जल्दी वापस आना। भोली फेल्ट एज इफ सडनली ऑल द बेल्स इन द विलेज टेम्पल वर रिंगिंग। भोली फेल्ट, भोली ने महसूस किया, एज इफ सडनली ऑल द बेल्स, भोली ने अचानक उन सभी घंटियों को महसूस किया। इन द विलेज टेम्पल, जो गांव के मंदिर के अंदर बज रही थी। इन द विलेज टेम्पल वर रिंगिंग, यानी भोली ने उन सभी घंटियों को महसूस किया जो गांव के मंदिर में बज रही थी। एंड द ट्रीज इन फ्रंट ऑफ द स्कूल हाउस हैड ब्लॉसम्ड इनटू बिग रेड फ्लावर्स, और उसने स्कूल के सामने और घर के सामने पेड़ों को बड़े बड़े लाल फूलों से लदा हुआ देखा, यानी पेड़ पर लाल लाल बड़े बड़े फूल लगे हुए थे, ऐसा महसूस किया। हर हार्ट वाज थ्रोबिंग विथ ए न्यू होप एंड ए न्यू लाइफ, अब उसका हृदय एक नई आशा और एक नए जीवन के साथ धड़क रहा था। अब उसका हृदय एक नई आशा और एक नए जीवन के साथ धड़क रहा था। थस द ईयर्स पास्ड, इस प्रकार से साल बीत गए, इस प्रकार से वर्ष बीत गए। द विलेज बिकेम ए स्मॉल टाउन, वह गांव एक छोटा सा कस्बा बन गया। द लिटिल प्राइमरी स्कूल बिकेम ए हाई स्कूल, वह छोटी सी प्राथमिक स्कूल एक उच्च प्राथमिक स्कूल बन गई। देयर वर नाउ ए सिनेमा अंडर ए टिन शेड,
वहाँ पर अब चद्दरों के नीचे एक सिनेमा भी था एंड एक कॉटन जाइनिंग मिल तथा एक सूती वस्त्र उद्योग का कारखाना भी था। द मेल ट्रेन बिगेन टू स्टॉप एट देयर रेलवे स्टेशन, और वहाँ पर द मेल ट्रेन यानी पोस्ट ऑफिस की जो डाक खाने की ट्रेन थी, पत्र लाने ले जाने की जो ट्रेन थी, बिगेन टू स्टॉप एट देयर रेलवे स्टेशन, उनके रेलवे स्टेशन पर रुकने लग गई। वन नाइट, एक रात, आफ्टर डिनर, रात का भोजन करने के बाद, रामलाल सेड टू हिज वाइफ, रामलाल ने अपनी पत्नी से कहा, देन सेल आई एक्सेप्ट बिशेम्बर्स प्रोपोजल, तो क्या मैं बिशेम्बर का प्रस्ताव स्वीकार कर लूँ। प्रोपोजल कर दिया जाएगा प्रस्ताव। रामलाल ने एक रात अपनी पत्नी से कहा, तो क्या फिर मैं बिशेम्बर का प्रस्ताव स्वीकार कर लूँ। यस सर्टेनली हिज वाइफ सेड, उसकी पत्नी ने कहा, हाँ सर्टेनली यानी निश्चित रूप से, हाँ निश्चित रूप से ही। हिज वाइफ सेड, उसकी पत्नी ने कहा, भोली विल बी लक्की टू गेट सच ए वेल टू डू ब्राइडग्रूम। भोली विल बी लक्की यानी भोली भी बड़ी भाग्यशाली होगी, टू गेट सच ए वेल टू डू ब्राइडग्रूम यानी इस प्रकार का धनवान दूल्हा प्राप्त करके भोली भी भाग्यशाली होगी। आगे कल पढ़ाएंगे।